सफेद घर और सफेद शेर की खाल में दुश्मन बाघ। एक जंगल में शेर, शेरनी और उनका एक बेटा वीरू रहते थे। शेर शेरनी का बेटा वीरू बड़ा होशियार था। एक बार वो तीनों जंगल की ओर शिकार के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक शेर शेरनी जंगल में शिकार ढूंढते हैं, लेकिन कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगता। शिकार ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वीरू देखता है तो उसके माता पिता मर चुके थे। यह देखकर वीरू बेचारा बहुत घबरा जाता है और बहुत रोने लगता है। हे भगवान, बाबा को क्या हो गया? अभी तो हम साथ साथ घूम रहे थे। माँ, उठो माँ। बाबा क्या हुआ? उठो प्लीज, उठो ना आप दोनों। अब क्या होगा? माँ बाबा तो सुन ही नहीं रहे। वीरू उदास मन से वहीं खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहां एक दूसरा सफेद शेर आता है। वह वहां वीरू को रोता देख उसके पास जाता है और वीरू को दिलासा देते हुए कहता है, हे बेटा वीरू, क्यों रो रहे हो और शेर शेरनी को क्या हुआ? माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान ने मुझसे उन्हें छीन लिया। रो नहीं वीरू, रो नहीं, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तब वह वीरू को उसकी गुफा ले जाता है और उसके पास ही रहता है। वीरू भी सफेद शेर के साथ अब बड़ा खुश था। वीरू सोचता है, ये सफेद शेर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इस तरह से वीरू उसी के साथ खुशी से रहने लगता है। अगले दिन वीरू अपनी गुफा से दूर भोजन की तलाश में जंगल निकल जाता है। वहां उसे एक बाघ मिलता है। बाघ वीरू को बुलाकर कहता है, हे छोटू, कहाँ जा रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरी आज्ञा के बगैर इस जंगल में कोई ऐसे नहीं घूम सकता। महाराज मैं तो यहाँ शिकार ढूंढने आया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब बाघ कहता है, तुम्हें भोजन चाहिए तो पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा बताइए महाराज। मैं कुछ समय के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ मेरे छोटे जानवरों का ख्याल रखना है, कोई उन्हें नुकसान न पहुँचाए। वीरू उसकी बात स्वीकार करके वहीं एक पेड़ के नीचे उसकी निगरानी में रहने लगता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाघ अभी तक वापस नहीं आया और वीरू भूख से परेशान कि कब बाघ वापस आए और उसे कुछ खा